हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं हफ्ते के 7 दिन होते हैं और उन 7 दिनों के मुख्तलिफ नाम होते हैं। लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि इन दिनों के नाम कब और कैसे पड़े और इनकी तारीख क्या है? जबकि एक सवाल ये भी उठता है कि हफ्ते के 7 ही दिन क्यों हैं? अगर आप ये सारी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन ग्रामी, दिनों के नाम कब, क्यों और कैसे पड़े, इसके बारे में एक हैरत अंगेज़ मालूमात है जो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मौजू का आगाज़ करते हैं हफ्ता के नाम से। जैसा कि ज़ाहिर है फ़ारसी लफ्ज़ हफ्त से ये निकला है जिसके मानी 7 के हैं, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन शामिल होते हैं। हिंदी लफ्ज़ सप्ताह में भी यही मानवी खसूसियत है, क्योंकि संस्कृत में सप्त के मानी 7 होते हैं। कदीम दुनिया के करीबन सभी हिस्सों में 7 दिन के हफ्ते का तसव्वुर हज़ारों साल से कायम है। अब सोचने की बात यह है कि 7 ही दिन क्यों? इसके बारे में 2 ख़ास बुनियादें हैं। एक तो बाहली तसव्वुर जिसमें 6 के अदद को ख़ास अहमियत हासिल थी, क्योंकि एक तो 6 एक ऐसा अदद है जिसका आधा भी किया जा सकता है और 3 हिस्से भी किए जा सकते हैं। इस लिहाज से वो इनके नज़रिए के मुताबिक एक मुकम्मल अदद था और इसमें हिसाबो किताब की सहूलतों के अलावा तिल्स्मी तासीर भी थी। हिसाबो किताब में बाबलियों ने 6 को जो अहमियत दी उसका एक सबब ये भी था कि किसी दायरे को उसके निस्फ कतर से 6 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता था और इसकी बुनियाद पर उन्होंने पूरे दायरे में 360 दर्जे के जावियों को मुतय्यन किया था और किसी भी इकाई को 60 हिस्सों में तकसीम करने का सिलसिला शुरू किया था। जावियों का इस तरह शुमार और 1 घंटे को 60 मिनटों और हर मिनट को 60 सेकंडों में और ऐसा ही नक्शों के जावियों में तकसीम का तरीका आज भी राइज है। चुनांचे बाबलियों ने 6 दिन काम करने की रिवायत कायम की और इसके बाद 1 दिन इबादत और आराम के लिए रखा गया। इस तरह 7 दिन के एक हफ्ते को कबूलियत हासिल हुई। फिर बाबलियों ने अजराम फल्की के मुताले में ख़ास दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने सूरज, चाँद, अतारद, मरीख, ज़ोहरा, मुश्तरी और ज़हल 7 सितारों के इल्म नजूम में अहमियत पर जोर दिया और हफ्ते के दिनों को उनसे मंसूब किया। मिस्रियों ने भी इस अकीदे को अपने इल्म हय्यत की बुनियाद बनाया। मिस्रियों से यूनानियों और रूमियों ने भी इस रिवायत को इख्तियार किया। 7 दिन के एक हफ्ते की दूसरी बुनियाद यहूदियों की किताबें थी, जिनमें यह बताया गया था खुदा ने पूरी कायनात की तख्लीक 6 दिन में की और 7वें दिन उसने आराम किया। इस 7वें दिन जिसे यौम सब्बत कहा गया, सारे काम की ममानत की गई। इस्लाम में भी 6 दिन की तख्लीक को माना गया, लेकिन 7वां दिन यानी जुमा बड़े इज्तिमात में शामिल होकर इबादत करने का तो है, लेकिन खुद को कारोबारी जिंदगी से मुनक़ते कर लेने और लाओ लाभ में ज़ाया करने का नहीं। इस तरह 7 दिन का हफ्ता मानने की एक मजहबी बुनियाद भी फराम हुई। इन 2 बुनियादों का असर हफ्ते के दिनों के नामों पर दिखाई देता है। कई जुबानों में हफ्ते के आम दिनों के नाम शुमार के एतबार से अददों पर हैं। अरबी में इतवार को पहला दिन यानी योम अहद कहते हुए सिलसिला जुमेरात को 5वां दिन यानी योम खमीस कहने तक पहुंचता है। भाषा इंडोनेशिया में भी इन दिनों को यही अरबी नाम मिलते हैं। फारसी में सनेचर और शंबा कहा जाता है। इतवार को यकशंबा और इसी क्यास पर दूसरे नाम रखते हुए जुमेरात के लिए पंशंबा तक पहुँचते हैं। फारस में इस्लामी असर पहुँचने से कबल जुमे को शशंबा का नाम दिया जाता था। तुर्की में भी बाज दिनों के नाम इसी की मिसल हैं। यूनानी भी पीर को दूसरा दिन कहते हुए जुमेरात को 5 तक गिनती पहुंचती है। चीनी में पीर को पहला नंबर दिया जाता है और ये सिलसिला सनेचर को 6ठे नंबर तक चलता है। दिनों को नाम देने का दूसरा तरीका ये है कि उन्हें अजराम फल्की के नाम दिए जाएं। इनमें अक्सर सनेचर को ज़हल, इतवार को सूरज और पीर को चांद से मंसूब करने का रिवाज है। बाकी दिनों को नाम या दूसरे सियारों के नाम पर रखे जाते हैं या फिर कुछ देव देवताओं वगैरह के नाम पर। सनेचर को मुस्लिम कैलेंडर में हफ्ते का पहला दिन माना जाता है, क्योंकि जुमा को हफ्ते का सबसे मुतबर्रिक दिन की हैसियत से मनाया जाता है और इस्लामी हुकूमत वाले अक्सर इलाकों में जुमा के रोज़ हफ्तावार छुट्टी रहती है। उर्दू नाम सनेचर ज़ाल सितारे से इस दिन की निस्बत को जाहिर करता है। संस्कृत में ज़ैल को शनि कहते हैं। हिंदी में इस दिन को ज़ोहल से मंसूब करते हुए शनिवार कहा जाता है। फारसी में सनीचर को शंबा कहा जाता है। फरेंग आनंद राज के मुताबिक लफ्ज़ शंबा पहले शंबद था और इसके मानी गुंबद के थे। कहा जाता है कि रिवायती ईरानी बादशाह बहराम कोर ने 7 मकामों पर 7 गुंबद बना रखे थे और हर गुंबद किसी सितारे से मंसूब था। हर रोज़ बादशाह इस सितारे से मंसूब मखसूस पोशाक पहनकर अपने दिन का इस दिन से ताल्लुक़ रखने और गुंबद में बसर करता था। इसी बिना पर हर दिन को शंबद कहा जाता था, जो बाद में शंबा हो गया।
शंबा को सनीचर के लिए मखसूस किया गया और आगे दिनों को यकशंबा यानी इतवार, दोशंबा पीर, सह शंबा मंगल, चहार शंबा बुध और पंज शंबा जुमेरात कर दिया गया। अराबिक में सनीचर को यौमुल सब्बत कहते हैं जो इब्रानी शब्बात की शक्ल है। ये इब्रानी लफ्ज़ शाबत से मुश्तक है जिसके मानी आराम होते हैं। इस वक्त दुनिया की कई जुबानों में सनीचर के लिए सब्बत से मुमासलत रखने वाले नाम राइज हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। आपको ये मालूमात कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।